मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको बहुत ही मदद मिलेगा उससे। और बिना लेट के हुए हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। सो देखते हैं हमारा यूनिट 1 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं हार्डनेस एंड इट्स यूनिट्स, हार्डनेस एंड इट्स यूनिट एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। मतलब आपको ये क्वेश्चन हमेशा जनरली देखने को मिलता है। या तो आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर एंड गिव इट्स यूनिट्स, और या तो ऐसा समथिंग कुछ पूछेगा कि डिफाइन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर और इट्स यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है जिससे ईडीटीए मेथड और अल्कलिनिटी का एक न्यूमेरिकल आता है 7 नंबर में। ओके, सो यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एक क्वेश्चन के रूप में भी देखने को मिल सकता है और शॉर्ट नोट्स के में भी आता है। शॉर्ट नोट्स में जो कि है आपको स्लज एंड स्केल एंड बॉयलर कोरोजन और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ये प्रीवियस 3 साल से हर साल ये क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल रहा है। सो इस बार भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो होता है कि या तो आपको जियोलाइट आयन एक्सचेंज मेथड, इन दोनों में से कोई एक पूछ देगा, या आपको लाइम सोडा के बारे में पूछेगा। मतलब कि आपको एकदम थ्रू आउट इसको पढ़ लेना है, ये तीनों में से कोई ना कोई एक आता ही आता है। मोस्टली आने का चांस जियोलाइट प्रोसेस का है और लाइम सोडा का है, लेकिन कह नहीं सकते हैं, कोई भी आ सकता है। लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज, ये तीनों में से कोई एक ना एक तो आना ही है। ठीक है, तो इसका आप विथ डायग्राम आप देख लेंगे। ठीक है, फिर आता है आपको यूनिट 3 में देख लेते हैं हमारा लुब्रिकेशन चैप्टर से कि एक्सप्लेन लुब्रिकेंट्स एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट्स और मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे भी आपको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और बात करते हैं हमारा शॉर्ट नोट्स में, तो शॉर्ट नोट्स में ये भी आ सकता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स, क्लाउड एंड पावर पॉइंट्स। ये भी हॉट टॉपिक है जो कि आपको शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसिडिक नंबर हो गया, सैपोनिफिकेशन नंबर हो गया, ये हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा पॉलीमर चैप्टर से। तो पॉलीमर चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आता है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, या पूछ देगा व्हाट इज पॉलीमर। ओके, एंड थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है, जो कि 7 नंबर में आपको पूछ सकता है। और इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के साथ, और आपको सारे का डायग्राम देख लेना है जो कि ये है, और इसका यूजेस वेरी मतलब अच्छे से एकदम देख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीवीसी हो गया, टेफलॉन हो गया, नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन 66 हो गया, बुना एन और बुना एस। ठीक है, अब है हमारा जो एक क्वेश्चन आपको हर साल या इस पेपर में भी देखने के लिए मिलेगा इस साल भी, जो कि है आपका फेज डायग्राम। फेज डायग्राम ज्यादा से ज्यादा अगर आता है तो एक सी यू ए जी वाला फेज डायग्राम बनाने आता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आता है, और फेज डायग्राम ऑफ वाटर का भी है। मतलब इन दोनों में से कोई एक तो फिक्स है 7 नंबर। ठीक है, फिर इस टॉपिक का अगर कोई मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हो सकता है तो वो होता है कोरोजन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, एंड इट्स यूजेस। ओके, एक्सप्लेन करने आ सकता है। सो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स जो है, हमारा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो चैप्टर है। ओके, सो इसमें जो होता है वो एक क्वेश्चन बनता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ सकता है या वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर एग्जामिनर चाहेगा
आपको फंसाने के लिए, तो इससे आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन देगा ही देगा, अगर वो ज़्यादा टफ पेपर बनाना चाहा तो। ठीक है, अब है जो हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में से अगर आप ये तीन क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका ये लास्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि ये है, हाउ डू यू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनिक साइजेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल क्या होता है और उसमें क्या ट्रेंड फॉलो होता है ग्रुप के लिए, और पेरियोडिक गिविंग सुटेबल रीजन आपको देना है। ठीक है, रीजन दे सकते हैं, आपको आ सकता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब इसको आपको सुटेबल रीजन के साथ इन सबको पीरियड ग्रुप का दिखाना पड़ेगा। ओके, सो अगर आपने इतना टॉपिक्स को आप अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है, तो आप बेफिक्र होके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि आप भी अच्छा स्कोर कर सको और आपके दोस्त भी अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, सो थैंक यू।